अथ जया माघ शुक्ला एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम जय है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत पार कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। वह स्वेच्छा से अप्सराओं को नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे और वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी लड़की चित्रसेन की सती मलिन आदि सब थे। वहाँ मलिन का लड़का पुष्पवान और माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने सौंदर्य द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राज ऋषि, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अति सुंदर थे। उसकी ऐसी सुंदरता देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर नाच गायन के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, पर कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनके भाव भृंगियों को देख इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, अतः तुमको धिक्कार है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो जाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदाई एवं पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। उसी तरह अनेक विचार करते हुए जीवन बिताने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब सुनाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जय एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम पिशाच देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदन करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं। अतः तुम पुष्पावती के साथ विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस समय मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब तप दान यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्रों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।